हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लिटरेशन टू का भी हम लोग करने जा रहे हैं। लिटरेशन टू का भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स को लिमिटेड परचेज एट अ प्लांट ऑन 1/4/2015 एट अ कॉस्ट ऑफ 45,000। द वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट्स प्लांट्स इज एस्टिमेटेड टू बी 4 ईयर। क्या बोल रहा है कि एक्स को लिमिटेड कंपनी है जो कि 45,000 का क्या खरीदा है, मशीन खरीदा है 1 तारीख 4वां महीना 2015 को। ठीक है। तो वर्किंग लाइफ ऑफ प्लांट, कितना साल का प्लांट है, यूजफुल लाइफ है, इज एस्टिमेटेड टू बी 4 ईयर। 4 साल का उसका इस प्लांट का वर्किंग लाइफ है। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द सेम इज एस्टिमेटेड एट 5,000। यानी कि 4 साल के बाद जो 45,000 का हमारा प्लांट है, 4 साल के बाद उसका वैल्यू कितना रहेगा? 5,000। उससे क्या होगा, हम लोग को रिसीव होगा स्क्रैप वैल्यू की तरह एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। 4 साल के बाद कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या करना है? अमाउंट डेप्रिसिएशन क्या करना है? कैलकुलेट करना है। एंड प्रिपेयर प्लांट अकाउंट। क्या बनाना है? प्लांट अकाउंट बनाना है। एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या बनाना है? प्लांट अकाउंट बनाना है और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो फोर फोर द फॉर द 4 ईयर एंडिंग 31/3/2019। कितना को? 31 तारीख 3वां महीना 2019 को क्या करना है? एंडिंग इसका डेट हो रहा है। अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोल रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत बनाना है। ठीक है। तो सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे, एनुअल डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट कितना था हम लोग का? ओरिजिनल कॉस्ट मैंने स्क्रैप, वर्किंग लाइफ ऑफ प्लांट, यूजफुल लाइफ कितना था एसेट्स का वो। तो ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे? बैठा रहे हैं। तो ये हमारा 45,000 क्या था? ओरिजिनल कॉस्ट का क्या था? एसेट्स था। इसका स्क्रैप वैल्यू 5,000 था। वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट 4 साल का था। ठीक है, 4 साल का था। तो हम लोग 45,000 में से 5,000 घटा देंगे तो कितना आएगा हम लोग को? 40,000 आएगा। 40,000 आएगा। ठीक है, 40,000 को 4 से काट देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा? एनुअल डिप्रिसिएशन 10,000 हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं मशीनरी अकाउंट बनाने। मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए पहले हम लोग को फॉर्मेट बनाना होगा। लिख देते हैं यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। तो 2015 को हम लोग खरीदे थे मशीन। 2015 को खरीदे थे हम मशीन। 1 तारीख 4वां महीना 2015 को 45,000 का खरीदे थे ना। तो 1 अप्रैल लिख देते हैं। 1 अप्रैल को खरीदे थे। लिखते हैं टू बैंक अकाउंट 45,000। और यहाँ 2016 31 मार्च यहाँ लिख देते हैं। सॉरी, यहाँ नहीं लिखे, यहाँ लिख देते हैं प्लांट अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना था? हर साल का डेप्रिसिएशन लोग का कितना लग रहा है? 10,000 एनुअल डेप्रिसिएशन। 10,000 लिख देंगे और दोनों को इक्वल करेंगे, इधर भी इक्वल करेंगे। अब इसमें से इसको 45,000 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 35,000।
यही 31 मार्च का क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। अब इस साल का यहाँ आगे क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा कितना, 2016 को 1 अप्रैल का 2016 को टू बैलेंस BD कितना, 35,000। ये हो गया यहाँ तक। तो उसके बाद हम लोग फिर 2017 का 31 मार्च को हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से बोला गया है, तो वो तो डेप्रिसिएशन सेम होगा। तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का, 10,000 ही होगा। फिर हम लोग इसको करेंगे 35,000, करेंगे 35,000। 31 मार्च को हो जाएगा बाई बैलेंस CD। तो इसमें से जब इसको हम लोग इसमें से 35,000 में से 10,000 घटाएंगे तो हमारा जाएगा 25,000। ये हमारा है बाई बैलेंस BD, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा 2017 का ओपनिंग बैलेंस। 2017 का 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD 25,000। फिर 2018 को निकालेंगे हम लोग 31 मार्च को, क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। फिर 31 मार्च को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक और क्या, बाई बैलेंस CD, ठीक है। ये हो गया। तो 25,000 यहाँ लिखेंगे, इधर भी हम लोग लिखेंगे 25,000। 25,000 से 10 हो जाएगा तो 15,000 बच जाएगा हमारा। अब ये वाला फिर यहाँ आएगा 2018 का 1 अप्रैल का टू बैलेंस BD कितना, 15,000। 15,000 फिर यहाँ 2019 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 10,000। यहाँ पे 31 मार्च को क्या करेंगे हम लोग, बाय बैलेंस CD करेंगे, ठीक है। बाय बैलेंस CD करेंगे। अभी इसको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे कितना, 15,000 आ रहा है। इधर भी 15,000 लिखेंगे। अब 15,000 में से 10,000 घटा देंगे तो 5,000 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। 5,000 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अब यहाँ 2019 को 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD 5,000 रुपया, इसलिए हमारा क्या बच गया, स्क्रैप वैल्यू निकल गया। तो हमारा मशीनरी अकाउंट क्या हो गया, मशीनरी अकाउंट हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मशीनरी अकाउंट हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हमारा प्लांट अकाउंट था, ठीक है। ये क्या था, हम लोग का प्लांट अकाउंट था जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट है डेप्रिसिएशन अकाउंट का। तो पहला डेट लिखे, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। 2016 को हम लोग को क्या किए थे, डेप्रिसिएशन निकाले थे। तो एक क्या था, 31 मार्च को था। तो हम लोग लिखेंगे टू या मशीन लिख के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लांट लिखेंगे, ठीक है। हम लोग प्लांट लिए, ठीक है। तो
प्लांट अकाउंट कितना का, 10,000 का था, ठीक है। और यहाँ वही 2016 को ही 31 मार्च को डिप्रिसिएशन लगाने पे कितना हम लोग को डिप्रिसिएशन पे लॉस हो गया, वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 10,000, ठीक है। अब दोनों को इक्वल कर देंगे, 10,000, इधर भी कर देंगे 10,000, इसको छोड़ देंगे। फिर 2017 में आएंगे, 2017 को 31 मार्च को क्या करेंगे, 31 मार्च को। फिर ये लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट कितना, 10,000 का। फिर इधर 2017 में ही प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 10,000, दोनों को इक्वल कर देंगे, 10,000, और इधर भी करेंगे 10,000, ठीक है। उसके बाद 2018 को 31 मार्च को 2018 को 31 मार्च को टू प्लांट अकाउंट कितना, 10,000 का। और इधर भी 2018 को 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 का। बहुत सिंपल है, ये भी हो गया। अब आएगा 2019 का 31 मार्च का हम लोग निकालेंगे टू प्लांट अकाउंट 10,000, और इधर भी 2019 का 31 मार्च का बाय प्लांट अकाउंट 10,000 का। अब दोनों को इक्वल कर लेंगे, 10,000, फिर भी करेंगे 10,000। ये हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट बन गया, ठीक है। ओके दोस्तों, वेलकम बैक। ओके दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।